महामंत्र को शिवजी काशी में सुनाते हैं तो जीवात्मा की मुक्ति होती है। महामंत्र जो ही जपत महेशु और काशी मुकुत हेतु उपदेशु, यानी काशी में जो मुक्ति का कारण है यही महामंत्र है। और यहां से ऋषियों ने पूछा कि व्यास जी कौन है, तो व्यास जी की वंशावली आरंभ होती, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, नारायण के बेटा हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बेटा हुए कश्यप, और कश्यप के बेटा आगे चल के हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ के हुए शक्ति मुनि, और शक्ति के हुए पाराशर, और पाराशर के हुए व्यास, और व्यास के हुए सुखदेव। देखो, व्यास जी के बारे में आपको बताऊं, जब व्यास जी 5 साल के थे ना, तो इनकी माता का नाम था सत्यवती। एक दिन माता सत्यवती की आज्ञा पाकर के व्यास जी सीधे हिमालय की कंदराओं पर पहुंचे और इन्होंने सारी दुनिया को देखने का प्रयास किया। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, हंसने गाने नोचने नाने में ही लोग अपना समय बिता रहे हैं। तब वेद व्यास ने एक वेद के 4 वेद बनाए। हमारे यहां पहले केवल एक वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3 हिस्से और किए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेद की भाषा इतनी क्लिष्ट, इतनी कठिन कि जन साधारण की समझ से बाहर। तो 4 वेद के आधार पर वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना की। कितने पुराण? केवल 17 पुराण। लेकिन मन को मिलने वाली शांति व्यास जी को आज भी नहीं मिली। तो बोले क्या करें? तब एक दिन नारद जी व्यास जी की कुटिया पर पधारे, तो नारद जी को देख कर के व्यास जी तो बस रोने लगे। बोले क्यों रोते हो तुम? बोले आज मुझे बहुत दुख है कि सूखे पत्ते खा करके मैंने पुराणों को लिखा, लेकिन तब भी आज मेरे मन को शांति नहीं है। मैंने पानी पी करके ग्रंथों को रचा, तब भी मेरा मन अशांत है। मेरे मन को शांति कब मिलेगी? नारद जी बोले देखो, बुरा ना मानो तो क्लियर कह दूं। बोले कह दो। बोले सामने एक बहुत बड़ा तालाब भरा है, तालाब में पानी भरा है, अच्छे अच्छे कमल के फूल खिले हैं। मेरा मन हुआ कि इन कमलों को जरा तोड़ के आए, तालाब में नहा के आए। लेकिन जैसे मैं तालाब में नहाने के लिए घुसा तो मेरे जो पैर हैं ना, वो घोंटू घोंटू तक कीचड़ में धंस गए। अरे राम राम राम। मन में बड़ी गिलानी हो गई कि तालाब ऊपर से ही अच्छा लगता, पर इसमें तो गंदगी भरी है। तो ऐसे कीचड़ से भरे हुए तालाब में कौवे तो रोज डुबकी लगाएंगे, पर जिन हंसों को मोती चुगने की आदत रोज है, ऐसे हंस कभी ऐसे कीचड़ से भरे हुए तालाब में नहीं जाएंगे। व्यास जी बोले मैं समझा नहीं। तो नारद जी बोले स्पष्ट समझ लो। हे व्यास, तुमने भले ही 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन तुमने इन पुराणों में बलि का विधान लिख दिया, बकरे की बलि चढ़ा दो। बताओ बलि का विधान ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं है। तुमने अपने किसी पुराण में लिख दिया कि घोड़े को मार दो। घोड़े की बलि के विधान को संत ब्राह्मण कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो कौआ वृत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट वृत्ति के लोग हैं, वो तो इस बलि के विधान को स्वीकार कर लेंगे, पर जो संत हैं, जो वैष्णव हैं, जिनकी दृष्टि में चैंटी को मारना भी जघन्य अपराध है, उनकी दृष्टि में अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसे कभी तुम्हारे ये ब्राह्मण संत इस बलि के विधान को स्वीकार नहीं करेंगे। तो व्यास जी बोले तो मैं क्या करूं? बोले मेरी बात मानो, तुम 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना कर दो। बोले श्रीमद् भागवत में कैसे रचूंगा, मेरी तो स्मृति काम ही नहीं कर रही है। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, एक नौकरानी का बेटा था। व्यास जी, मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। सौभाग्य के उड़ जाने से मां को अपार कष्ट था, पर पुत्र के होने से मन में शांति भी थी। इतने गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ,
मेरी माता मुझे जगह जगह लेकर के जाती, प्रार्थना करती, महाराज मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन घनघोर जंगल में संतों के आश्रम में मेरी माँ मुझे लेकर के गई। वहां पर बड़े बड़े सिद्ध महात्मा बैठे थे। मेरी माँ बोली, इस बस्ती में हमारे, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। अरे जिसकी चदरिया स्वयं गीली हो वो दूसरे के आंसू पहुंच कैसे सकता है? जो स्वयं भूखा हो वो दूसरे का पेट भर कैसे सकता है? जो स्वयं मूर्ख हो वो दूसरे को विद्वान बना कैसे सकता है? महाराज, हमारा एक छोटा सा बेटा है, पति हमें छोड़ के चला गया। अगर 2 वक्त का प्रसाद आपके घर में मिल जाए तो शास्त्र में झाड़ू लगा करके जीवन बिता लूंगी। मेरी माँ रोने लगी तो इतने सरल हृदय के वो महात्मा बोली, बेटी चिंता मत करो, आज से तुम हमारे आश्रम में ही रहो। मैं और मेरी माँ उसी आश्रम में रहने लगे। आश्रम की सफाई करते, गौ सेवा का काम करते। लेकिन एक दिन मैंने क्या देखा व्यास जी, कि जो ऋषियों के कुमार थे ना, वो आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे। मैंने जाकर के उनसे झाड़ू छीनी। हम आपके नौकर हैं तो ये काम हमारा है, आप क्यों करते हैं आश्रम की सफाई? तो ऋषियों के कुमार बोले, रामदास, मेरा प्यार का नाम रामदास रख दिया था। हाँ, बोले रामदास, हमारे यहाँ कथा होने वाली है, प्रवचन होने वाला है, सत्संग होने वाला है, और कथा यदि हो तो काम नौकरों से नहीं बल्कि हम सबको मिलके करना चाहिए। कथा में हम सबका फर्ज बनता है कि हम सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि धर्म के काम हैं। इसमें हम सबको अपना काम समझ करके इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ होता है। इसलिए तुम भी काम करो और हम भी करेंगे। सुंदर पंडाल बनाई गई, व्यास गद्दी का निर्माण हुआ, बड़े बड़े ज्ञानी संत वहां पर पधारे, और कथा पंडाल में सबसे पीछे बैठ करके सुन करके मैं उस कथा को सुनता। 4 महीने तक कथा चली, वो पूरे 4 महीने। जब मुझे पता चला कि 10 दिन के बाद में ये कथा बंद हो जाएगी, तो मैं एक दिन संतों से हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैंने आपकी पूरी कथा सुन ली है, और कथा का सार केवल यही निकाला है कि दुनिया केवल टोटल वहम है, संसार केवल वहम है, मुझे अपने साथ में ले चलो महाराज। संत बोले, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा है तो हम ले चलेंगे। लेकिन जैसे ही मेरी बूढ़ी माँ को पता चला कि दाढ़ी वाले महात्मा जी मेरे बेटा रामदास को ले जाने वाले हैं, तो माता रोने लगी, महाराज इसको बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि मेरा सहारा तो मेरा बेटा ही है। अब मैं जिद पे अड़ गया, मुझे छोड़ मत जाना, और मेरी माता कह के ले मत जाना। मैं कहूँ महाराज छोड़ मत जाना, पर माँ कहे महाराज ले मत जाना। अब जिद होने लगी तो संत बोले, बेटा रामदास, अभी तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी सेवा तुम्हारी माता की सेवा है, केवल तुम्हारी माँ की सेवा है। माता की मृत्यु के बाद तुम स्वतंत्र हो पुत्र, तुम चले आना हमारे पास हिमालय पर, हम तुम्हें मुक्ति दिला देंगे, पर अभी बिल्कुल नहीं, अभी तुम अपनी माता की सेवा में ही निमग्न रहो। संतों ने आदेश कर दिया तो मुझे तो मानना ही था, लेकिन संत जाने लगे तो मैंने संतों से पूछा, महाराज अब तुम जा रहे हो तो मुझे कुछ तो बता करके जाओ। तो संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया जिससे कहते हैं वासुदेव गायत्री। ये श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है सज्जनों। क्या? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरोधाय नमः संकर्षणाय च
प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बहुत अद्भुत मंत्र है भागवत का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र मुझे दे दिया। अब तो इतना मन लग गया भजन में कि भजन करते करते माता की ममता मुझ में और मेरी ममता भजन में। बेटा रामदास ऐसा कर लो, बेटा रामदास ऐसा कर लो। हमने कहा ये माता जी भजन तो करने नहीं देती, इससे तो पधारे जाए तो ठीक है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि मन जब भजन में लगता है तो घर के लोग भी दुश्मन लगने लग जाते हैं। हाँ, और घर के ही लोग विरोध करते हैं। जब जब जो भक्ति करता है तो सबसे पहले तो उसके घर के ही लोग। देखो उदाहरण है, संत तुकाराम ने प्रेम किया तो खास पत्नी ने विरोध किया है, और मीराबाई ने प्रेम किया तो खास पति ने विरोध किया। प्रहलाद जी ने प्रेम किया तो खास पिता ने विरोध किया। भरत जी ने प्रेम किया तो खास माता ने विरोध किया। और जब बलि ने प्रेम किया तो खास गुरु ने विरोध किया। अपने घर के खास ही पहले विरोध करते हैं, पर जो अपने रास्ते पर चला जाए हैं। अब माता का इतना आसक्ति कि रामदास भजन मत कर, मैं कहूं माता जी भजन इससे तुझे पधार ही जाए तो ही ठीक है। और सुनो, एक दिन ऐसा ही हो गया। एकदा नरगदाम गेहे दोहंतीम निष्काम पति सर्पो दशत पदः स्पृष्टाक्रापण काल चोदितः। मेरी माँ एक दिन गाय धो रही थी और किसी सर्प ने मेरी माता को डस लिया और मेरी माता मर गई। माता की मृत्यु के बाद मेरी दाईं आंख से गर्म आंसू बहने लगे और बाईं आंख से ठंडे आंसू। क्या मतलब? गर्म और ठंडे का मतलब समझे आप? देखो, जब हम दुख में रोते हैं तो आंसू गर्म निकलते हैं, और जब खुशी में रोते हैं तो आंसू ठंडे निकलते हैं। कभी रोने का काम पड़े तो देखना, है ना। खुशी के आंसू ठंडे होते हैं और दुख के गर्म होते हैं। खुशी में भी हम रोते हैं। मान के चलो 5 साल का बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है और मार्कशीट लेकर के स्कूल से आया और तुमसे बोला माता मैं अपनी क्लास में सबसे पहले फर्स्ट आया हूँ, तो माता खुश हो गई, मेरा बच्चा सबसे पहली क्लास में सबसे फर्स्ट। अरे बारे बेटा, और माता के आंखों से आंसू आने लगे। वो ठंडे होते हैं, वो खुशी के हैं। और दुख में जब रोते हैं तो आंसू गर्म होते हैं। आप चेक करना, ये अच्छी बात है। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। तो एक आंख से गर्म एक से ठंडे, ये दुख इस बात का है माता जी पधार गई, खुशी इस बात की चलो पधार गई तो भजन तो करेंगे। तो एक दुख भी है, खुशी भी है। और मैं भजन करने लगा ज्ञान से, और इतना भजन करने लगा कि भजन करते करते अजपा जप शुरू हो गया। जप की एक स्थिति होती है कि हम जितना जप करते हैं तो बिना माला के भी अंदर जप चलता रहता है, जिसे कहते हैं अजपा जप। अभी हम चित्रकूट में कथा कर रहे थे, 95 साल के महात्मा कथा सुनने आते थे। मैं आपको बता नहीं सकता, वो दिन रात राम राम राम। मुझे लोगों ने बताया कि इन्होंने कई करोड़ राम नाम जप लिया, करोड़ों। और जब वो दिन में या रात में सोते तो उनकी उंगली ऐसे ही चलती जाती, राम राम राम। इतना अभ्यास उन्हें हो गया, ऐसे ऐसे भजनानंदी महात्मा कि उनका हमेशा ऐसे हाथ चलता ही रहता है। जरूरी नहीं है कि माला हाथ में। इसे कहते हैं अजपा जप, यानी बिना जप के भी। यानी ऐसे लोग तो अंतिम समय भी राम कह के ही मानेंगे, तो उनकी तो सदगति निश्चित है। ऐसा अजपा जप हुआ कि आकाशवाणी हो गई, सक्रत दर्शतम रूपम, हे रामदास तुम्हारे कर्म संस्कार शेष हैं, इसलिए मैं जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हें दर्शन देने जरूर आऊंगा। और वही दासी का बेटा रामदास दूसरे जन्म में देवर्षि नारद बना। नारद जी बोले मैं ही नारद हूं, वही नौकरानी का बेटा। मैंने इतना भजन किया कि आज मैं नारद बन गया। जब मैं नारद बन गया तो तुम भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? 3 उंगली नारद जी ने व्यास जी के हृदय में लगाई और संपूर्ण श्रीमद् भागवत उनके हृदय में आसीन करा दी। क्योंकि भागवत व्यास जी ने अपने हाथों से नहीं लिखी है, ये तो समाधि भाषा व्यासस्य, ये तो व्यास जी की समाधि भाषा है। भागवत तो सबसे पहले नारायण के मुख से निकली 4 श्लोकों में, जिन्हें कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। सबसे पहले भागवत नारायण के मुख से निकली, 4 श्लोक बताए अपने बेटा ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने 4 श्लोक बताए अपने बेटा नारद को, नारद ने वही 4 मंत्र बता दिए व्यास जी को, और व्यास जी ने वही 4 मंत्रों के बना दिए 18,000। और जो 18,000 श्लोक वाली भागवत है वही व्यास जी ने अपने बेटा सुखदेव को पढ़ाई, और वही सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई, और जो सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई वही मैं आपको सुना रहा हूं। कथा तो वही है,
कथा में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यह है पुराण की कथा। और पुराण का मतलब होता है व्याकरण के अनुसार पुरा अपि नवः इति पुराणः, यानी जो पुरानी से पुरानी होने के बाद भी नई सी लगे। हम कोई भी पिक्चर देखें, कोई भी मूवी देखें, एक बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, 11वीं बार कहेंगे बस रहने दो, हमने बहुत बार देख ली। लेकिन कथा से तो जीवन भर मन नहीं भरता। मैं सच बोल रहा हूं, मैं अपना अनुभव, अपने जीवन की 170वीं कथा कर रहा हूं मैं। उसी कथा को कहते कहते जिन लोगों ने पहले भी सुनी, अभी भी सुन रहे हैं, जिन्होंने 10 साल पहले भी सुनी, मैंने 10 साल पहले भी सुनाई, और वही कथा मैं बार बार करता हूं। लेकिन सच कह रहा हूं, जितनी बार कथा करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल पहली बार कह रहा हूं ये कथा। मुझे नहीं लगता कि मैं कितनी बार ये कथा कह चुका हूं। क्यों? यही तो कथा का चमत्कार है कि पुरानी से पुरानी होने के बाद भी नई सी लगे। यही भागवत की कथा हमारे पिता के 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 पिता कहते थे, और वही भागवत की कथा बेटा के बेटा के बेटा के बेटा के बेटा, यानी लाखों साल बीत गए पर कथा नहीं बदली, मन नहीं भरा। यही तो कथा का चमत्कार है। भगवान की कथा से कभी मन भरता ही नहीं है, क्योंकि पुराण की कथा है। अंदर कर दी भागवत। सबसे पहले सुनाए किसे? तो आकाशवाणी हो गई। सबसे पहले भागवत सुनने का अधिकारी वही प्राणी है जिसने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है। तो व्यास जी ने पूछा काम क्रोध को जीतने वाला कौन है ऐसा धरती पर? तो आकाशवाणी ने कह दिया कि इस समय काम क्रोध को जीतने वाला कोई नहीं, तुम्हारा अपना बेटा, खुद का बेटा सुखदेव है। अब बोले काम क्रोध को जीतने वाला सुखदेव तो है जंगल में, पर मैं उसे इधर बुलाऊं कैसे? क्योंकि कल आपने सुनी थी कथा, सुखदेव तो सीधे जंगल में चले गए निष्काम ब्रह्म की समाधि में। कैसे बुलाऊं मैं अपने बेटा सुखदेव को? तो वेद व्यास ने अपने 2 प्रिय शिष्य बुलाए, और शिष्य बुला करके श्रीमद् भागवत के सुंदर 2 मंत्र याद कराए। बोले भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण,
बोले भागवत भगवान की जय। इस प्रकार सुखदेव जी को काम क्रोध को जीतने वाले हमारे कथा के मध्य में ग्राम सिरसा से श्री पचौरी जी और व्यास जी ये भागवत कथा में आए हैं। एक बार ताली बजाइए। हम बहुत पहले सिरसा भागवत करे आए हैं, आलमपुर के पास है, आप सब जानते होंगे। बहुत अच्छा इनका सुष्टु ग्राम है और इन्हें पता चला कि बहरार पर भागवत हो रही है तो वो अपना अमूल्य समय निकाल करके सुबह इन्होंने पूछा। हमने कहा जरूर एक बार आइए, बहुत सिद्ध स्थान है और यहाँ के सरकार की तो बड़ी अपार महिमा है। बोलिए बहरार सरकार की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भगवान की बड़ी कृपा इन पर सभी लोग पधारे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो काम क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी को मैं कैसे बुलाऊं? तो व्यास ने अपने शिष्य को एक मंत्र याद कराया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावशत गीत कीर्ति। एक मैं आपसे बात बोल दूं स्पष्ट भी कि संसार में जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में सबसे मधुर भाषा है संस्कृत। और संस्कृत में भी सबसे मधुर है भागवत के श्लोक। और भागवत के श्लोक भी वीणा के स्वर पर जाकर के जब व्यास के शिष्यों ने सुनाया, बरहा पीडम, बरहा बोलते हैं मोर पंख को, आपीड बोलते हैं मुकुट को, यानी मोर पंख का मुकुट जो अपने सिर पे धारण करता है। नटवर बपू, नटों में बर जिसके श्रेष्ठ हैं, बपू जिसका शरीर है, और कर्णियों कर्णिकारम बोले जिसके कानों में कन्नेर के फूल कुंडल बन के चल रहे हैं, और बिभ्रत वासा कनक कपशम वैजयंतीम चमालाम जो अपने गले में वैजयंती माला धारण करता है, और रंध्रान वेणुर अधर सुधया जो अपने होठों पर सुंदर बांसुरी बजाता है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसत गीत कीर्ति ही। वृंदा माने तुलसी, अरण्य माने वन, यानी तुलसी के वन में जो सुंदर बांसुरी बजा करके ग्वाल मंडली को लेकर के श्री वृंदावन में प्रवेश करता है, ऐसा मुरलीधर मेरा बांके बिहारी जब वृंदावन में जाता है तो उस बांसुरी की धुन से पूरे ब्रज में आनंद की लहर छा जाती है। जब ऐसा श्लोक सुनाया व्यास के शिष्यों ने तो आप ध्यान रखना सज्जनों, 4 अंगुल की लंगोटी जिस बैरागी सुखदेव ने त्याग दी, ऐसे बैरागी सुखदेव का भी मन आकृष्ट कर लिया मेरे गोविंद की सुंदर झांकी। अरे सुंदर तो बहुत सुने पर इतना सुंदर नहीं सुना कि जो बांसुरी बजाता है वृंदावन में रहता है। ऐसे बैरागी फक्कड़ों के मन में भी मोह व्याप्त करने वाली जिनकी सुंदरता, ऐसे मेरे ब्रज बिहारी, वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी। समाधि टूट गई सुखदेव जी की। बोले हाँ भैया और सुनाओ, और सुनाओ। शिष्य बोले गुरु जी ने एक ही याद कराया, आगे आते ही नहीं है। सुखदेव जी मन में सोचने लगे जो सुंदर होगा अपने लिए होगा, फिर समाधि में चले गए। व्यास जी ने पूछा क्यों बेटा समाधि टूटी थी? बोले समाधि तो टूटी थी पर हमें दूसरा श्लोक ही याद नहीं था, तो फिर चले गए समाधि में। ओहो, व्यास जी समझ रहे जरूर मुरली वाला उसे अपनी ओर खींच रहा है। सुनो बेटा, अब तुम दूसरा मंत्र ले जाओ। पहले मंत्र में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन था और दूसरे मंत्र में कृष्ण की दया का वर्णन है, करुणा का वर्णन है। बरे अहो बकीय स्तन कालकूटम, अहो बकीय स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदपि साध्वी, जिघांसया पाय यदपि साध्वी। लेभे गतम दातृजितां ततोऽन्यं कंबादयालं शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम। अहो
देवकी स्तन कालकूटम। इस मंत्र का भाव, जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगा करके गई मेरे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन मारने वाली पूतना को भी मेरे कन्हैया ने वो सदगति प्रदान कर दी जो मैया यशोदा को बाद में मिलेगी। ऐसी दया किसके जीवन में हो? ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव है दीन पर, मेरे राम सरस को नाही, मेरे श्याम सरस को नाही। बिना सेवा के जो दीनों पर द्रवीभूत हो जाए, ऐसा करुणाशील कौन हो सकता है मेरे कृष्ण के अलावा? सुखदेव जी सोच रहे हैं कि मारने के लिए कोई आई है, जहर पिलाने के लिए, और उसको भी वो गति दे दी मेरे ठाकुर ने जो मैया यशोदा को बाद में मिलेगी। इतनी करुणा किसके जीवन में होगी? ऐसी दया मैंने किसी के जीवन में नहीं सुनी। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। बोले भैया और सुनाओ। शिष्य बोले हमें तो गुरुजी ने एक ही मंत्र याद कराया, आगे याद नहीं, लेकिन हाँ तुम अपने पिताजी के पास में चलो। तुम्हारे पिता के पास में से एक नहीं, दो नहीं, 18,000 मंत्र हैं। सुखदेव जी दौड़ पड़े अपने पिता की ओर, चरणों में गिर के बोले पिताजी हमें भागवत पढ़ाओ ना, हमें भागवत सुनाओ ना। जिस भागवत के 2 मंत्र इतने अद्भुत हैं, उस भागवत के 18,000 मंत्र कितने अद्भुत होंगे। व्यास जी समझ गए मेरा बेटा मेरे वश में है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे बेटा ने काम क्रोध को जीत लिया है, जीता है, लेकिन दुनिया नहीं मानेगी। दुनिया तो कहेगी अपने बेटा की बड़ाई करते फिरते और कुछ नहीं है। इसलिए महाराज जनक यदि इस बात को प्रमाणित कर दें तो दुनिया मान जाएगी, क्योंकि जनक जैसा ज्ञानी उस समय संसार में नहीं था। जनक के पास पत्र भेजा, हे महाराज जनक, मैं वेद पढ़ने के बहाने अपने बेटा सुखदेव को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। इसकी अच्छी तरह से परीक्षा लेना, इसने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध को जीता है कि नहीं। जैसे ही जनक ने पत्र पढ़ा और सुखदेव से बोले जाओ पहले वेद पढ़ के आओ जनक जी के पास, तभी मैं आपको भागवत पढ़ाऊंगा। और कड़ी दोपहरी में खुली धूप में सुखदेव जी पहुंचे जनक के दरवाजे। दरबान से कहा जाओ अंदर, कहना व्यास नंदन सुखदेव आए हैं। जनक जी को पता चला तो जनक जी बोले उनसे कह दो कि 5 दिन और 5 रात हमारे दरवाजे पे ही खड़े रही, हमारा आदेश। सुखदेव जी 5 दिन और 5 रात्रि जनक के दरवाजे पर ही खड़े रहे। कड़ी धूप, नीचे से चरण जलते हैं, ऊपर से सिर जलता है। जो दुख में भी सुख मान ले वही तो संत है, जो विषम परिस्थितियों को विषम मान ले वही संत होता है। 5 दिन के बाद जनक ने अपने नौकरों से कहा जाओ और सुखदेव का चेहरा देख के आओ। अगर सुखदेव के चेहरे पर तुम्हें जरा सी भी क्रोध की मुद्रा दिखाई दे, वापस कर देना, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दरबान आकर के रोने लगे, महाराज हमने संत बहुत देखे पर ऐसा संत नहीं देखा। जो मुस्कुराहट 5 दिन पहले थी वैसी मुस्कुराहट आज है। जो प्रसन्नता 5 दिन पहले थी वही प्रसन्नता आज सुखदेव के चेहरे पर है। जो सुना तो जनक हिलकियों से रो पड़ा। ऐसे महान संत का अपमान कर रहा हूं मैं, ऐसे महान संत को दुखी कर रहा हूं मैं, पर क्या करूं, इनके पिताजी का आदेश है तो परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। भरी सभा में जनक ने प्रमाणित कर दिया कि सुखदेव ने क्रोध को जीत लिया है। मैं कहता हूं जनक कि सुखदेव ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। अंदर सुखदेव जी आए, आते ही प्रणाम किया। पिताश्री का आदेश हुआ है, मैं वेद पढ़ने आया हूं। तो जनक जी फिर बुरी तरह से बोले आए हो तो हम क्या करें, अंदर जा करके बैठो, टाइम नहीं है। शायद अब ही गुस्सा आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं आ रही है गुस्सा। बोलो जय श्री कृष्ण। और पहले से व्यवस्था कर दी थी, एक सुंदर झूला, एकांत कक्ष, एक कमरा, झूला, और झूले पे सुखदेव जी, और सुखदेव जी के बगल में एक से एक सुंदरी स्त्रियां, नवजवान, नव यौवन, अप्सराएं, इतनी सुंदरी स्त्रियां सुखदेव को चारों तरफ से घेर के बैठ गई। कोई चरण दबाने लगी, कोई हाथ सहलाने लगी, कोई पंखा से हवा करने लगी, कोई मुस्कुराने लगी, कोई सामने खड़ी हो गई हंसने लगी।
कोई आलिंगन करके बगल में बैठ गई, पर सुखदेव के ऊपर इन बातों का कोई भी असर नहीं। निष्काम मन के सुखदेव बैठे रहे। सुनो, अगर खिसका खिसकी की भावना भी तुम्हारे मन में है तो समझो तुम्हारा मन कमजोर है। सुखदेव तो खिसके भी नहीं, बिल्कुल निष्काम मन के अपने स्थान। बगल में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, पता ही नहीं है। निष्काम। जो नवनवायमान सुंदरियों में घिरे हुए सुखदेव को जनक ने देखा तो जनक अपने आप को वश ना कर सका और जनक जाकर के सुखदेव के चरणों में साष्टांग लेट गया और बोले, महाराज मैं तुम्हें वेदांत नहीं पढ़ा सकता। सुखदेव जी बोले, क्यों? बोले, वेदांत तो आप स्वयं हो, वेदांत की परिभाषा तो आप स्वयं हो, वेदांत का सशक्त हस्ताक्षर तो आप स्वयं हो, और वेदांत जो स्वयं हो, अरे उसे क्या कोई मूर्ख वेदांत पढ़ाएगा। मैं प्रमाणित करता हूं भरी सभा में कि सुखदेव जी ने काम को भी जीत लिया है और क्रोध को भी जीत लिया है। ऐसे काम क्रोध को जीतने वाले सुखदेव अब अपने पिताजी के पास में भागवत का अध्ययन करने के लिए आए। लेकिन एक बात है, दिगंबर आदमी को ना तो भागवत पढ़ने का, ना कहने का, ना सुनने का हक है। दिगंबर जानते हैं आप, जो लंगोटी भी ना पहने। कुंभ में होते हैं ना नागा बाबा जी, ये दिगंबर ही महात्मा तो होते हैं दिगंबर अखाड़े में। और भागवत में लिखा कि दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम। सुखदेव तो दिगंबर हैं साहब, लंगोटी भी नहीं पहनते। तो पिताजी ने कहा कि पहले तो बेटा तुम कौपीन धारण करो, तो कौपीनवंतम खल भागवंतः। सबसे पहले सुखदेव जी को कौपीन धारण कराई, फिर विधिवत श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। और आज तक जो हृदय में निर्गुण ब्रह्म की समाधि हृदय में बसी थी, आज वो सगुण साकार और सविशेष के रूप में परिणत हो गई। अब तो सीधे जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के अब निर्गुण ब्रह्म नहीं बल्कि वृंदावन के बांके बिहारी हृदय में बैठे हैं और ऐसी छवि अंदर मन में बसी रहे। चले जाएंगे हम बिहारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुने लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। एक बार मैं आपसे कहूं, मैं जो भजन गाने जा रहा हूं ये मेरा सबसे प्रिय भजन है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन केवल ये है कि जब जब मैं इस भागवत में इस भजन को गाता हूं हृदय में भक्ति बढ़ती है। मैं सच कहता हूं, अगर आप भी इस भाव वाले भजन को हृदय से गाएंगे तो आपके हृदय में भी भक्ति बढ़ेगी। क्योंकि सोई जानह कह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। वो जिसको जनाना चाहे वही तो उसको जान सकता है। आप लोग भागवत सुन रहे हैं, हैरान सरकार पर बैठे हैं, कथा पंडाल में शांति से बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं। यदि चिंतन आपका पक्का है तो किसी कथा पंडाल में बैठे बैठे आपको वृंदावन के बांके बिहारी का दर्शन हो जाएगा। और चिंतन यदि आपका पक्का नहीं है तो बिहारी जी का मंदिर दिखेगा, फूल बंगला दिखेगा, उद्यान दिखेगा, पर बांके बिहारी का दर्शन तो नहीं होगा। चिंतन यदि आपका पक्का हो। सजन सकारे जाएंगे, मरेंगे लोए,
नाम से पुकारूं आपको, अनेक नाम कहते हैं तुम्हीं को भक्तों के हितकारी हो, कहते हैं तुमको दयालु भगवान भक्तों के हितकारी हो, अपना हमें बना लोगे क्या ओ मेरे
चले जाएंगे प्रेम से ताली बजाए भाव के साथ। समझो अर्ज हमारी बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, बोले नहीं, फिर क्या दुख है तुम्हारा? फिर आपके बिहारी मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो केवल एक है। ये बात के बिहारी मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यदि है तो वो ये है कि मैं तुमको भूल गया हूं। यदि मांगना है तो मांगे क्या? अंतिम पंक्ति का वह बड़ा ही संबंध है, शब्दों पर ध्यान दें। सभी कुछ है नीला मेरा मन में, मन से कभी न जाना हो। सभी कुछ है नीला मेरा मन से कभी न जाना हो। सभी कुछ है नीला मेरा मन में, मन से कभी न जाना हो। सभी कुछ है नीला मेरा मन से कभी न जाना हो। एक सहारा तेरा है गोविंद और न कोई ठिकाना हो। एक सहारा तेरा है गोविंद और न कोई ठिकाना हो। भूले न जाना फिर भी बुलाना, भूले न जाना फिर भी बुलाना, भूले न जाना फिर भी बुलाना, भूले न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज हमारी चले जाएंगे बिहारी, बोलो जय श्री कृष्ण।